आज हम लोग आर्मी जीडी का 15 मैथ्स का और 5 रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आर्मी के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोलता है, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कीजिए। यानी बोला है 12, 15, 18 का और 21 का महत्तम समापवर्तक करने के लिए। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है कि एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालना है हमें। बोल रहा है 12, फिर दे रखा है 15, 18। तो 12 से काटते हैं तो इसे कितना बार में कटता है, 3 बचा। फिर 3 से 15 को काटते हैं, 3 बचे 15। फिर काटते हैं 3 से 18 को, 6 बार में कट जाता है। और फिर 3 से काटते हैं 21 को, यानी कि 3 से मेरा 7 बार में, यानी कि 3 से मेरा सब कुछ कट गया। यानी कि एचसीएफ जो आएगा मेरा कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 आंसर, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है। 12वें लड़के की आयु ज्ञात करें। यानी कि जब 12 लड़कों की औसत आयु कितना दे रखा है, 12 लड़कों की औसत आयु 10, यानी कि टोटल वर्ष कितना हो गया, 120, 120 वर्ष हो जा रहा है अगर 12 लड़कों की आयु जोड़ रहे हैं, एज जोड़ रहे हैं तो। और बोल रहा है 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष दिया है। यानी 11 में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 99 आता है। यानी कि 11 लड़कों की जो आयु है, एज है, वो 99 वर्ष 99 है और उसका 120 है। अगर 12वें लड़का, यानी एक लड़का मेरा बच गया, अगर माइनस करते हैं इधर से तो एक लड़का बच गया, उसका हम एज निकालते हैं तो यहाँ से 1 आता है और यहाँ से 11 में से 9 गया 2, यानी 21 आ गया। यानी एक लड़का जो बच गया, एक लड़का कौन बच गया, 12वां लड़का बच गया, उसका एज कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। 21 ऑप्शन में ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, 18,440 पर 15% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। पहले आप जानते होंगे एस आई इक्वल टू सूत्र होता है PRT इंटू 100/100 होता है, सॉरी। यानी कि यहाँ पे जो P है कितना दे रखा है, 18,440 दे रखा है। R कितना है, रेट कितना है, 15 है। और टाइम कितना दे रखा है, 4 वर्ष। और 100 करना है हमें। तो अब 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ से 5 3 15, 5 दूनी की 10, 2 दूनी की 4, यानी कि 18,1844 इंटू 6, 3 दूनी की 6। अभी इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 1844 इंटू 6। सोचो को 24, 4 हाथ में 2, अच्छा 24, 24 2, 24 के 6 हाथ, 8 8 8 से 48 0 और फिर 1, इतना आ रहा है 11064, इतना आंसर है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए, यानी 11064 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होंगी। तो बोला एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए, यानी कि 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए। 7 दिन में कितने केले चाहते हैं, तो 28 दर्जन। इसे हम केले में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दर्जन से केले में चेंज करने के लिए कितने होंगे, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, गुना हो जाएगा। बोला 47 दिनों में कितनी आवश्यकता होगी। तो आप 7 दिन में इतना केले खाते हैं, तो एक दिन में कितने केले खाएंगे, यानी कि 1 से इसे 1 का निकालने के लिए 1 डेज का, सॉरी 1 डे का 28 इंटू 12 22 इधर आ जाएगा एक एक नियम से। और इधर 47 निकालना है हमें, 47 डेज का निकालना है, 47 डेज का, यानी कि 28 इंटू 12/7 इंटू 47। अब 7 से काटते हैं इसको, सच्चों का 28, बच्चों का 48, कितना हो रहा है, बच्चों का 48 और 47, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसे ऑप्शन से आप चेक कर लेते हैं, चेक करके देखते हैं। 8 7 56, लास्ट में 6 2 में आ रहा है, यानी कि इतना छोटा तो आएगा नहीं, दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो यही आना चाहिए, ये ऑप्शन सही होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके भी एक बार चेक कर लेते हैं। 48 इंटू 47, 8 7 56, 6 हाथ में 5, सत्या के सच्चों का 28 28 5 28 5 33, अच्छों का 32 के 2 हाथ में 3, अच्छों का 16 16 3 19, 6 3 2 5, 9 3 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2, 22 56, जो कि हम बताए थे 22 56 सही आ गया मेरा आंसर। आप ऐसे ऑप्शन से भी देख के आंसर मार के आगे बढ़ सकते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, 2197 का घनमूल निकालें। तो यहाँ पे देखिए 7, अगर हम 7 को उठा के देखते हैं, ऑप्शन से मैच करना है, ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं, तो 7 को उठा के देखते हैं तो 7 7 49, 9 आ गया लास्ट में, और 9 में फिर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 उठा के देखते हैं तो 7 7 49, फिर 9 आ रहा है, 9 में फिर 7 से करते हैं तो 3 आ जाता है मेरा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं मैच करेगा। फिर 1 को उठा के देखते हैं तो 11 11 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा। 1 में 1 से करते हैं 1 2 1 हो जाएगा, 121 आ जा रहा है, और 121 में फिर 1 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट में 1 आ रहा है, जो कि 7 आना चाहिए, ये भी गलत साबित हो रहा है। फिर 3 को उठा के देखते हैं तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 3 की 9 9 9, फिर 9 में 3 से करेंगे तो 27, ये 7 दे रहा है, यानी कि ये 13 है, सॉरी 13 आ रहा है ना। 13 को उठा के देखते हैं तो फिर 13 3 3 की 9, 169, 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169, 169 में फिर 13 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 की 27, 7 आ रहा है लास्ट में, यानी कि ये मैच हो रहा है। लेकिन इसको देखते हैं, फिर 9 भी तक मेरा बचा हुआ है, शायद इससे भी दे दे, तो 9 9 9 से करते हैं तो 9 9 81, 81 आ गया। 81 में अगर 9 से करते हैं तो लास्ट में 9 आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जा रहा है, यानी कि 13 नंबर मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हैं, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका परिमाप याद करो। इसका लंबाई जो है, ऐसे फिगर में देख लेते हैं पहले शॉर्ट में। बोला है कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई 30 मीटर ये लंबा है और 20 मीटर जो है चौड़ा है। तो आयत का हमसे परिमाप पूछा है। परिमाप बराबर सूत्र होता है
2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पे 2 लिख देना है और यहाँ पे लंबाई कितना दे रखा है 30 दे रखा है, 30 लिख दिया और चौड़ाई कितना दे रखा है प्लस में 20, यानी 30 20 50, 50 पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 100 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है, तो यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 30 मिनट में भर देता है तो धीरे वाला पाइप टंकी को कितना देर में भरेगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहे हैं इसे ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन फंसाने वाला है लेकिन फिर भी बन जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ए मान लेते हैं पहला टंकी और दूसरा टंकी मान लिए बी। बोला क्वेश्चन में क्या, एक पाइप एक पानी की टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना पहले भर देता है, यानी कि मान लेते हैं ना जब भी 3 घंटा का समय लेता है ना तो 1 घंटा में ही भर देता है, 3 घंटा पहले मतलब इसे 3 गुना पहले भर देता है। तो यहाँ पे मेरा ये टाइम मान लिया खुद से मान लिया। अब ये मान लेते हैं ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे ना, मतलब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने देर में ये एक मतलब काम कर लेंगे। टोटल काम कितने करेंगे, एक साथ जब खोल दिया जाए तो ये टोटल काम 3 कर देंगे, यानी कि 1 और 3 का हम एलसीएम निकाले और वही मेरा टोटल काम आ गया, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो अब बोलते हैं हम कि टोटल वर्क यानी कि 3 टंकी को भरने के लिए 1 घंटा वाला कितना समय लगेगा, 3 घंटा का समय लगेगा। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में वो 1 टंकी भर देता है, तो 3 टंकी भरने के लिए वो 3 घंटे का समय ले लेगा। अब ये बताओ कि जब 3 घंटा वाला 3 घंटे में कितना 3 घंटा ये काम ही करना है इसको, और यहाँ पे 3 टंकी टोटल वर्क दे रखा है, यानी कि कितना एक काम कर पाएगा ये। क्यों, क्योंकि ये 3 घंटा में एक ही टंकी भर ही पाएगा, 3 ही घंटा समय मिल रहा है, और ये 3 घंटे में कितना 3 घंटा जब इसे समय मिल रहा है ना तो वो 3 टंकी भर देगा, लेकिन 3 घंटे इसको समय मिलेगा तो वो एक ही टंकी भर पाएगा, यानी कि इसका 1 हो गया। और ये 3 इस दोनों को यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद हमें 4 मिल जाए और टोटल वर्क आपका 3 था तो 3/4 इतना तो आ गया। ये मतलब 3 काम करने के लिए इन दोनों को साथ जब दोनों सब साथ मिलेंगे तो 3 काम करने के लिए इतना समय लगेगा। इतना समय में कितना क्वेश्चन में कितना दे रखा है 30 मिनट समय दे रखा है, यानी कि 3 = इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, यानी कि हमसे पूछा भी क्या था, छोटा ही पूछा था ना, पूछा था क्या लास्ट में, धीरे वाला पाइप टंकी को कितना देर में भरेगा, यानी कि धीरे वाला पूछा था। तो धीरे वाला तो मेरा यही है, 3 घंटा ये काम करता है, जो कि 1 ही घंटा में ये पूरा अपना काम कर लेता है। तो ये इसका जो है 3 वाला, तो इसका 120 आ रहा है, 120 क्या आ रहा है मिनट आ रहा है, तो इसको अगर हम घंटा में चेंज कर दे तो 3 = 2 आवर हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 17 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले आपको 5 अंकों की बड़ी संख्या, ऐसे ऑप्शन से भी बन जाएगा जल्दी से जल्दी। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या, ऐसे देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 5 अंकों की बड़ी संख्या से 40 कम है, जो कि 40 कम है, और ये कितना वो तो मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और ये कितना है, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये बहुत कम है। 17 से इसका भी 34, 17 दूनी 34, यानी कि अभी कट सकता था लेकिन ये बहुत कम है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये शायद हो जाए, और ये अभी हम चेक करके देखते हैं। यानी कि ऐसे ऑप्शन से नहीं बना तो 9 पहले 5 को 9 लिख दिए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या लिख दी, और 17 से अगर डिवाइड करते हैं तो 34 17 51 17 चुका 68 17 25 85, 5 से कटता है 85 बार में यहाँ 4 बच गया या 1 बच गया या 9 बच गया। 17 यहाँ से 8 से कट जाएगा, यानी कि 8 से कटता है 17 8 36 से, यानी कि यहाँ 17 8 36 से, यानी कि अब कितना बच गया 36 4 9 9 4 13, यानी कि 3 यहाँ बचा, वहाँ 1 बच गया, ये खत्म हो गया। फिर ऊपर से कितना उतारते हैं अभी 9 बच गए, 9 ले लिए यहाँ, 9 यहाँ ले लिए, 9 यहाँ ले लिए, अभी 136 लिखते हैं यहाँ, 3 से बच जाता है, फिर 8 बार में, और फिर ये दोनों कैंसिल हो जाता है, फिर 3 9 आता है 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 5 आ गया। यानी कि ये 5 जो बचा ना, ये 5 बचा, ये 5 अगर माइनस कर देते ना इसमें से माइनस अगर कर देते तो मेरा जो है 17 से पूरा कट जाता है, यानी कि 5 अगर माइनस करते हैं तो ये मुझे प्राप्त होता है, यानी 9 9 9 9 9, ये 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो कितना मुझे मिलता है 9 9 9 9, और यहाँ पर कितना 4 मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालो। इसका जो एरिया होता है ना, क्षेत्रफल होता है ना, उसका सूत्र रहता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 गुने 12, 4 तिहाई की 12 हो गया, अब 5 चौबार तिहाई 36, 36 √3 हो गया, और यहाँ पे सीएम का स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम गुना होगा तो सीएम का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, यानी कि a + b जो है ना वो दे रखा है कितना, a + b 25 दे रखा है, और a - b जो है ना वो दे रखा है 13। अगर इन दोनों को माइनस जोड़ते हैं, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, अगर दोनों को प्लस करते हैं तो b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2a बचेगा, और यहाँ पे 5 3 8 2 1 3 38 बच जाएगा, 2 से काटते हैं तो 19 बार में कैंसिल हो जाएगा, a = 19। तो a अगर 19 आएगा तो यहाँ पे 19 रखते हैं, तो 19 में कितना जोड़े ना कि 25 मिल जाए, तो 19 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 25 मिल जाता है, यानी कि b का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करिए ताकि एग्जाम में आपका हाथ खुला रहे और जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला ना, यहाँ पे क्षेत्रफल कितना गोले की त्रिज्या कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो गोले का यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है ना 4πr² होता है, 4πr² होता है, 4 हो गया, और यहाँ पे 22/7 हो गया,
यहाँ पे लिख देते हैं हम पहले एरिया बराबर गोले का एरिया जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो इतना होता है, और यहाँ पे 22/7 और आर कितना दे रखा है 7 दे रखा है, यानी कि 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब देखिए कितना हो गया 22 इंटू कितना 7 × 28। अब 28 में 22 से मल्टीप्लाई करना है आपको, 7 × 28 अब 22। अब 8 दूनी की 16, लास्ट में 6 किस में है बहुत में है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 22 × 28, 8 दूनी 16, 6 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है 2 दूनी 4 6 7 4 कितना हो गया 7 4 11 के 1 हाथ में 1 5 1 6, यानी 616 कोई है 616, हाँ है 616 cm² मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। बोला है 8 10 15 और 8 10 15 16 और 20 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि 8 का मल्टीपल है, जो सबसे बड़ा मल्टीपल रहता है ना उसे चूज करते हैं। तो 8 का मल्टीपल यहाँ पे 16 मिल गया, 10 का मल्टीपल कोई है तो 20 है, तो 8 को पहले नहीं लिखेंगे, 10 का मल्टीपल इसमें मिल रहा है तो 10 को भी नहीं लिखेंगे, 15 का मल्टीपल कोई नहीं मिल रहा है, 15 16 20 अब लिखना पड़ेगा, 15 16 और 20 हमें लिखना पड़ेगा, और इसका निकालते हैं एलसीएम। तो पहले तो 2 से कट जाएगा, 15 बच रहा है, यहाँ पे 8 बच रहा है, यहाँ पे 10 बच रहा है, फिर अब 2 से कट जाएगा 15, यहाँ पे 8 बच रहा है, यहाँ पे सॉरी 4 बच रहा है, और यहाँ पे 5 बच रहा है। अब 5 से कटेगा, 5 3 15, 4 बच गया, और यहाँ पे कितना 1 बच गया। अब इन तीनों को सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी की 4, 4 बचे 20, 20 40 20 23 60, 60 और 60 से 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 240, 6 चौका 24, 240 आ रहा है मेरा, 240 ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 10%, 20% और 30% का क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर हो। तो मान लेते हैं कि कोई भी अगर 100 है, ठीक है, तो उसका 10% पहले हम ले लिए, तो 10% ले लिए तो वो 90 आ गया, ठीक है। अब इसका हम 20% ले लिए, तो इसका जब 20% ले लिए तो 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 90 का 20%, यानी कि 18 हो गया। तो 18 90 में से 18 अगर कम हो जाता है तो 80 72 22 हो गया। अब 22 में से अगर हम 30% फिर ले लिए, 30% का फिर छूट दे रहे हैं, यहाँ पे छूट दे रहे हैं ना, कम और छूट, पहले 10% का दिया, फिर 20% का, फिर 30% का, यानी कि 72 का 30% निकालने के लिए ऐसे होता है 72 × 30/100। तो अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अब 72 अब 3 दिनों की 6 हो गया, और 7 21 हो गया, यानी 216, यानी कि 21 पॉइंट्स इतना हो गया, 21.6 हो गया। इसमें से माइनस करते हैं कितना में से 72 में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि छूट इतना तो मेरा 30% आया, तो अभी मेरा 70% कितना होगा, तो 72 माइनस 21.6, यहाँ पे 0.0 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 हो गया, और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, यानी 50.4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 50.4 मेरा 30%, 72 में से जब 30% हम डिस्काउंट किए तो इतना हमें मिला। तो ये मेरा लास्ट में इतना आ रहा है ना, और इसके बाद तो छूट नहीं दे रहा। लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या है कि अकेली छूट कितने के बराबर होगा, यानी 100 में से माइनस करते हैं, 100 में से माइनस करो 50.4 को, तो कितना आ रहा है मेरा 0.0 लगा देते हैं तो 6 आया, यहाँ पे कितना आया 9, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे बच गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, यानी 49.6 ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इतना में जब हम डिस्काउंट देते हैं ना, लास्ट तो मेरा इतना रुपया देना पड़ रहा है, जब इतना डिस्काउंट मिल रहा है इसको, तो 3 जगह जब डिस्काउंट मिल रहा है, 10 20 और 30 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इतना रुपये इसे देना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम एक बड़ा डिस्काउंट इतना का दे देते हैं ना, इतना का जब हम बड़ा डिस्काउंट देते हैं, एक ही डिस्काउंट देते हैं इतने का, तो मुझे इतना रुपया देना पड़ेगा, यानी कि ये डिस्काउंट इन तीनों डिस्काउंट के बराबर है। ये वाला जो डिस्काउंट है ना, ये तीनों डिस्काउंट के बराबर है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 5:3 है। यदि गांव में 800 पुरुष हो तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे बोला है पहले बोला क्या पुरुष बोला, यानी कि पुरुष का जो रेशियो कितना है 5x है, ठीक है। अब बोला यदि गांव में 800 पुरुष है और पुरुष का रेशियो 5x है, लेकिन पुरुष की संख्या कितना है 800 है। अब काटते हैं 5 से, 16 5 80, यानी कि 160, 160 बार में कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया 160 आ गया। तो बोला कि महिलाओं की संख्या कितना होगा, तो x का वैल्यू जब 5x आ गया और यहाँ पे 3 है ना, तो दोनों के साथ 5x मतलब हम लगाए थे, और इसके साथ क्या था 3x था, तो महिलाओं की संख्या 3x, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू 160, तो 3x इक्वल टू 16 32 16 48 480 हो जाएगा। 480 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राम एक काम को 10 दिन और 10 दिन में और मोहन 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले तो बोला है राम, फिर बोला है मोहन, दोनों को लिख लिया। राम कितने दिन में 10 दिन में करता है, मोहन कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, तो दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम दोनों का कितना हो रहा है 30 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मोहन एक दिन में 10 काम करता है तो 30 काम करने के लिए टोटल काम आता है, टोटल वर्क, जो कि अभी नल वाला में हम बनाए थे। एक दिन में वो 10 काम करता है तो 30 काम करने में 3 दिन का समय लगेगा, और जब ये 15 दिन एक दिन में करता है तो 30 काम को करने में 2 दिन का समय लगेगा। अब ये दोनों का टोटल वर्क हो जाएगा कितना, दोनों का टोटल वर्क तो इतना है, और एक दिन का टोटल वर्क दोनों का कितना होगा 5, और टोटल वर्क कितना है 30 है, 30 वर्क है। लेकिन एक दिन में ये लोग कितने काम करते हैं 5 ही काम करते हैं, तो 30 काम को करने में कितना दिन का समय लगेगा 6 दिन का, 6 बजे 30, 6 दिन का इन्होंने समय लगेगा इतने काम को करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी मेरा 6 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन अब यहाँ से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। बोला है अगर एक सांकेतिक भाषा में BOXER शब्द को इतना लिखा जाए तो विजिट को क्या लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिखते हैं हम BOXER
इतना को क्या लिखा जा रहा है, AQWGQ लिखा जा रहा है। बोला है VISIT, इसको क्या लिखा जाए। तो इसमें आप रिलेशन देख सकते हैं, यहाँ से A से B हो गया और यहाँ से PQ, यहाँ देखते हैं PQR, PQ से R हो गया और यहाँ पे इसका जो है 5 है, इसका 7 हो गया, यानी कि यहाँ से 2 घटा है और X से W, और ये कैसा रिलेशन बना रहा है, X से W, W से X हो जा रहा है, एक बढ़ रहा है ऊपर, एक ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी एक ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी एक ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, PQLMNO OPQ, यहाँ पे P एक बच रहा है बीच में, उसके बाद Q आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है EFG, यहाँ पे एक F बच रहा है फिर G आ रहा है। तो वैसे हम लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, U होगा लास्ट में, यहाँ पे U होगा। तो U वाला मेरा ऑप्शन कौन कौन मैच कर रहा है, एक A मैच कर रहा है और एक A मैच कर रहा है, 2 ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, एक B नंबर एक D नंबर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे भी लास्ट में क्या किया है, लास्ट में भी नीचे से ऊपर जाएगा QR PQR, यानी कि नीचे से ऊपर गया है एक, तो यानी कि ST, एस होगा ऊपर टी हो जाएगा। मेरा ऑप्शन नंबर ये मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी मेरा मैच हो गया। अब आगे देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी से। आई जे, यहाँ पे क्या किया है, तो ओ पी क्यू, यानी कि ऊपर से नीचे आया ना, आई जे के, ये कि यहाँ पे पी बच रहा था तो यहाँ पे एक जे बच रहा है और फिर के लिख दिया। यहाँ पे अब क्या किया है, नीचे से ऊपर चल गया, यानी कि अब आर एस, अगर आर लिखते हैं नीचे तो ऊपर एस जाके मैच हो जाता है। फिर देखते हैं, यहाँ पे आई है ना, तो आई के नीचे क्या लिखेंगे कि मैच हो जाए, तो आई के नीचे अगर के लिख देते हैं तो मैच होता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जे तो बच गया और इधर भी एक एफ बच रहा था ना, तो आई जे के, यानी कि UKRKS, ये मेरा ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है। लड़की ने एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे, यानी कि बोल कौन रहा है, लड़की बोल रही है ना, तो माइनस, लड़की को माइनस से डिनोट करते हैं, तो यानी कि लड़की होगी ये। यह मेरे लड़की बोली, यह लड़के मेरे, ये लड़के का परिचय देते हुए कहा, एक लड़की एक लड़के का परिचय देते हुए कहा, यह मेरे चाचा, यानी कि लड़की का चाचा, ऊपर के जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि चाचा जो होता है पॉजिटिव साइड से डिनोट किया जाता है फीमेल मेल को, तो यहाँ पे हो गया ये प्लस। यह मेरे चाचा के पिता, चाचा का भी पिता बोला है, यानी कि एक और प्लस, और ऊपर जगह कम है इसलिए थोड़ा समझ जाइएगा। यहाँ पे हो गया, बोला चाचा के पिता की बेटी, अच्छा ठीक है, तो इसके नीचे यानी कि चाचा की क्या हो जाएगा, चाचा की बहन जो होगी उसके क्या बोलते हैं, उसके फादर का बेटी ही लगेगी ना, पिता का, तो यहाँ पे चाचा की बेटी, यानी कि माइनस से डिनोट किया गया। क्या हो गया, उसके पिता की बेटी का बेटा है, यानी कि उसका फिर बेटा है, यानी कि फिर नीचे आ गया इसके चाचा की, यानी कि ये क्या थी, इसके चाचा की बहन थी, और बहन ये कौन लड़की है, वही लड़की है जो बोल रही है, जो कौन है जो बोल रही है ना, वही लड़की है ये। अब यहाँ से बोला इसके साथ इसका क्या रिलेशन, इसके साथ इन दोनों का क्या रिलेशन है, तो ये जो है ये फुआ की बेटी हो गई, तो ये फुआ का बेटा हो गया, तो ये फुफेरा भाई हो जाएगा, और ये क्या है, ये जो है बहन है। तो हमसे पूछा कौन है, लड़की से क्या संबंध है, तो लड़की से संबंध है भाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी गई विकल्पों में से क्रम को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए, DEF एक छोड़ दिया, GH एक छोड़ दिया, GHIJ के छोड़ देंगे हम और L लिख देंगे। यहाँ पे एक छोड़ के लिख रहा है तो यहाँ पे L हो गया, L। अब बोला JK पीछे बढ़ते जा रहा है, HIJK, और फिर हम पीछे देखते हैं GH, यहाँ हम G अगर लिख देते तो मैच हो जाता है, GHIJK हो गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं Y, यानी कि यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, LG हमें मैच कर रहा है कोई, यहाँ ये मैच कर रहा है ऑप्शन, तो इसके अनुसार अगर Q हम यहाँ पे लिखते हैं तो PQQRSTUVWXY, यानी कि यहाँ पे Q लिखते तो मैच करता है, एक एक छोड़ के लिख रहा है, Q लिखा, PQR यहाँ पे नहीं लिखा, S लिख दिया, S लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे T नहीं लिखा, T नहीं लिखा, U लिख दिया, और यहाँ पे U हो गया, तो यहाँ पे भी नहीं लिखा, W लिख दिया, W लिख दिया, तो WX नहीं लिखा, Y लिख दिया, यानी कि एक एक छोड़ के लिखते जा रहा था, यानी कि LGQ ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, रामू एक जगह से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है, उत्तर की ओर चला, फिर वह बाएं मुड़कर क्या मुड़ रहा है, बाएं मुड़ जा रहा है, बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर इधर चल गया, फिर दाहिने मुड़कर, यहाँ से कहाँ मुड़ रहा है, दाहिने मुड़ रहा है ना, तो ऊपर चल गया, दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला इधर, फिर क्या बोला, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला, फिर 3 किलोमीटर, यानी कि इधर भी 3 था इधर भी 3 था, यानी फिर इसी सामने आ गया 3 किलोमीटर, फिर चल दिया। बोला बी तक पहुँच गया, यहाँ बी जो है, यहाँ ए है, बोला बी तक पहुँच गया, ए और बी के बीच की दूरी कितना होगा, तो इतना डिस्टेंस कितना था, 5 था, ये 5 किलोमीटर चला था, और इतना कितना चला है, तो 2 किलोमीटर चला है, तो ये भी तो 2 ही होगा ना, सामने सामने, तो 2 हो गया, 5 और 2 7 किलोमीटर हो गया मेरा, और 7 किलोमीटर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बोलता है रीजनिंग का, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से दिए गए क्रम में खाली स्थान को भरें। यहाँ पे बोल रहा है ये
8 है, 8 दूनी की 16, 16 दूनी की 32, 32 दूनी की 64, यानी सबका दुगना होते जा रहा है। तो यहाँ पे 4 से पहले किसका 8 जो है किसका दुगना है, तो 4 का दुगना है, यानी 4 दूनी की 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी कि 4 जो ऑप्शन नंबर बी है 4, वो मेरा सही हो जाएगा, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऐसे करके पूरा क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। रीजनिंग का 5 क्वेश्चन और मैथ का 15 क्वेश्चन। और भी ऐसा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा।